गुड इवनिंग स्टूडेंट, मेरा नाम शक्ति कुमार खरे है। आज हम लोग देखते हैं एटॉमिक बम एंड न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में देखते हैं ये होता क्या चीज़ है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नहीं, जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है दो टाइप का होता है। एक जो होता है, पहला जो होता है अनकंट्रोल फिजन रिएक्शन या एक्सप्लोजिव फिजन रिएक्शन। दूसरा होता है कंट्रोल फिजन रिएक्शन। यहाँ जो अनकंट्रोल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में एटम बम आता है, ये हम लोग देखते हैं कि अगर इसमें जो चेन होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो ये पावरफुल एक्सप्लोजन के रूप में ये निकलता है, जो बहुत सारे इसमें एनर्जी क्रिएट होता है, एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होता है। ये जो एटॉमिक बम होता है इस प्रिंसिपल के बेसिस पर काम करता है। यहाँ पर यूरेनियम 235 का जो फिजन होता है न्यूट्रॉन के साथ, ठीक है, इसमें ये 3 न्यूट्रॉन के साथ साथ बहुत सारे ऊर्जा इसमें प्रोड्यूस होता है। यदि सफिशिएंट फिजनेबल मटेरियल यदि स्मॉल वैल्यू में अगर कंटेन होता है तो अनकंट्रोल एक्सप्लोसिव चेन रिएक्शन होता है। नतीजा कि इसलिए होता है क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है इनिशियल फिजन से निकलता है, जो कि अदर फिजनेबल आइटम के साथ कोलाइड करता है और इस प्रोसेस को एक्सपेंड करता है। यहाँ पर देखते हैं कि इस सिंपल अरेंजमेंट में जो एटॉमिक बम है, यहाँ पर दो फिजिबल मटेरियल का पीस होता है, जैसे यूरेनियम 235 और पोलोनियम 239। ये हम लोग देख सकते हैं उसका डायग्राम। यहाँ पर जो नीचे वाले जो पोर्शन में सब क्रिटिकल यूरेनियम 235 टारगेट है, दूसरा बम कैसिंग, यहाँ पर ऊपर में जो होते हैं सब क्रिटिकल यूरेनियम 235 वेज है, केमिकल एक्सप्लोसिव TNT यहाँ पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसमें पेज में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो देखते हैं कि ये जो होता है क्लोज़र होता है, क्लोज आता है, सब क्रिटिकल मास में फॉर्म होता है। ऑर्डिनरी केमिकल एक्सप्लोसिव जैसे TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन, यहाँ पर जो सोर्सेज से जो न्यूट्रॉन आते हैं, ठीक है, ये सेंटर में डिवाइस के सेंटर में ट्रिगर करता है न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन को। नतीजा होता है कि जो अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सप्लोजन रिएक्शन होता है और साथ साथ में बहुत सारे हीट एनर्जी यहाँ पर निकलते हैं, ये साथ में इसको एटम बम बना देते हैं जिसको, ठीक है। दूसरा बात करते हैं हम लोग कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके MSc 4th सेमेस्टर के सिलेबस में है, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि इसमें बताया गया है कि अगर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यदि कंट्रोल मैनर में होता है तो जो एनर्जी रिलीज़ होता है इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अरेंजमेंट या ऐसा इक्विपमेंट जो फिजनेबल रिएक्शन को कैरी आउट करता है कंट्रोल कंडीशन में, इसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर बोल सकते हैं। तो सीधा बात बोल सकते हैं, ऐसा इक्विपमेंट या ऐसा अरेंजमेंट जिससे फिजनेबल रिएक्शन को कंट्रोल कंडीशन में प्रोसेस करते हैं, इसको न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है कंट्रोल मैनर में होता है, इसको हम लोग इससे हम लोग क्या स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, जिसे टरबाइन उससे हम लोग स्पिन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। साथ साथ में देखते हैं कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है फिजन, यहाँ का यूरेनियम 235 का फिजन रिएक्शन के द्वारा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम, ये डायग्राम को यहाँ पर बहुत क्लीन बनाना है, आपको नीट बनाना है एग्ज़ाम में। फ्यूल रॉड है, कंट्रोल रॉड है, कूलेंट, कॉन्क्रीट शिल्डिंग, हीट एक्सचेंज, पम्प, स्टीम टू टरबाइन, वाटर इनटेक। पहला देखते हैं हम लोग, पहला डिस्क्राइब करते हैं हम लोग फ्यूल रॉड के बारे में। यहाँ जो देखते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फिजनेबल मटेरियल जो इस्तेमाल होता है इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल। यहाँ पर जो फ्यूल जो यूज़ होता है वो यूरेनियम 235 से इनरिचमेंट होता है यूरेनियम ऑक्साइड के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं U3O8। इसमें यूरेनियम 235 का 2.3% होता है। नेचुरल यूरेनियम में होता है जो कम से कम यूरेनियम 235 का 0.7% होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इसके जो यूरेनियम 235 का जो परसेंटेज होता है उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग इनरिचमेंट बोलते हैं।
यहाँ पर जो इनरिचमेंट फ्यूल है इस रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है रॉड के फॉर्म में या स्ट्रिप के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर रॉड। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ दूसरा जो इसका होता है कंट्रोलिंग रॉड के बारे में। कंट्रोलिंग रॉड देखते हैं कि फ्यूज़न रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो मूवेबल रॉड होता है, ये कैडमियम या बोरॉन फ्यूल रॉड के बीच में सस्पेंड करते हैं। ये जो रॉड होता है या तो कम होता है या तो ज़्यादा होता है, और फिजनेबल प्रोसेस को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके। यदि रॉड को डीपली इंसर्ट करता है रिएक्टर के अंदर में, तो ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है और फिजनेबल रिएक्शन ये बहुत स्लो हो जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि यदि रॉड अगर आउटसाइड में पुश करते हैं तो ये लेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके चलते मोर न्यूट्रॉन लीव होता है रिएक्शन के लिए। इस केस में जो फ्यूज़न रिएक्शन होता है बहुत फास्ट होता है, इसलिए इस रॉड का जो पोजीशन होता है एडजस्ट ऐसे करते हैं कि ये करेक्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सके, और फ्यूज़न रिएक्शन होता है ये मॉडरेट रेट में हो सके। तो कंट्रोल रॉड को हम लोग आउटसाइड से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर न्यूट्रॉन का जो कंट्रोलिंग होता है ये आपका कैडमियम बोरॉन एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन के बेसिस पे रहते हैं, जो कि कोरस्पोंडिंग आइसोटॉप को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि नॉन रेड्यूक्टिव रहता है। ये देख सकते हैं इसके रिएक्शन को हम लोग। तीसरा जो है मॉडरेटर का बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर ये जो मॉडरेटर होता है, जो फ्यूजन रिएक्शन होता है, ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन में होता है। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो फ्यूजन रिएक्शन के समय में प्रोड्यूस होता है, ये स्लो डाउन कम हो जाता है, क्योंकि ये ईज़िली देख सकते हैं ईज़िली कैप्चर होते हैं फ्यूल के द्वारा। और आगे जो फ्यूजन रिएक्शन होता है ये इसको जो होता है ये फ्यूल रॉड के द्वारा होता है, ग्रेफाइट या हेवी वाटर जिसको DTO बोलते हैं। ऐसा सब्सटेंस जो न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है उसको बोलते हैं मॉडरेटर। यहाँ पर मेन जो मॉडरेटर का जो फंक्शन आपको ये बताना कि ऐसा सब्सटेंस जो न्यूट्रॉन को कम करता है उसको मॉडरेटर बोलते हैं। यहाँ पर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होता है, मॉडरेटर से कोलाइड होता है, ये एनर्जी लॉस करता है और ये स्लो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। चौथा देखते हैं हम लोग कूलेंट के बारे में। देखते हैं कि यहाँ पर फ्यूज़न के समय में, न्यूक्लियर फ्यूज़न के समय में जो हीट प्रोड्यूस होता है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं कूलेंट। ये जो होता है रिएक्टर कोर में सर्कुलेटेड होता है। ये रिएक्टर कोर के बेस से इंटर होता है और टॉप में लीव होता है। तो हीट जो होता है आउटसाइड लिक्विड में, जो हीट जो कैरी करता है आउटसाइड लिक्विड में, जो कि स्टीम बनाता है, प्रोड्यूस करता है। जनरली इसमें कूलेंट में आपको देखना, कूलेंट में हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। हैवी वाटर जिसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हैवी वाटर का कूलेंट में इस्तेमाल करते हैं DTO। ठीक है, ये जो होता है ये रॉड ये कूल करता है, यहाँ पर कूल डाउन करने का काम करता है। कूलेंट का जो फंक्शन है कूल डाउन करने का काम करता है। और रिएक्टर कोर के बेस में ये पंप बैक होता है। यहाँ पर जो हेवी वाटर होता है ये दोनों का काम करता है, मॉडरेटर और कूलेंट। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, हेवी वाटर का क्या काम करता है, तो मॉडरेटर कूलेंट दोनों का काम करता है। यहाँ जो पांचवा देखते हैं हम लोग प्रोटेक्टिव शील्ड। यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है थिक में इंक्लोज होता है, मेसी कंक्रीट शील्ड में ये इंक्लोज होता है, ताकि ये इसका जो काम हो सके, प्रोटेक्ट करता है जो रेडियो एक्टिव इफेक्ट का जो रीजन में जो स्प्रेड होता है, रेडियो एक्टिविटी का जो इफ़ेक्ट को बचाने के लिए ये प्रोटेक्ट करता है ये सेंट्रल रिएक्टर कोर में। तो यहाँ पर प्रोटेक्टिव शील्ड इसलिए होता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी के इफ़ेक्ट को बचाने का काम करता है। यहाँ पर जो कंक्रीट शील्ड होता है ये 10 मीटर थिक होता है। छठवां देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन। यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन यूरेनियम-235 का न्यूक्लियर फ्यूजन के समय में जो लार्ज नंबर ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग इससे हम लोग वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है यूरेनियम-235 का न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान में, इसको वाटर स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। ये जो स्टीम होता है टरबाइन इससे ड्राइव करता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से कनेक्टेड होता है। इस तरीके से देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होता है ये डिफरेंट सिटी में इंडिया में है, सेटअप है, जो कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान देने वाला जो बात है, यहाँ पर देख लीजिए
यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो महाराष्ट्र में है। पहला जो मैंने आपको बताया तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो महाराष्ट्र में है। दूसरा राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन कोटा में। तीसरा जो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है यूपी में है। चौथा इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में, ये मद्रास में है। ठीक है, तो यहाँ इतना है आपको। यहाँ पर आपके कुछ सिलेबस में कुछ थोड़ा सा आपको ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बता दूंगा मैं। यहाँ पर जो होता है यूरेनियम 235 है न्यूक्लियर रिएक्टर में। जो यूरेनियम 235 है न्यूक्लियर फ्यूल है जो कॉमनली यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, लेकिन नेचुरल ऑकरिंग यूरेनियम होता है। इसमें 0.7% होता है फिजनेबल मटेरियल का। ध्यान देने वाली बात है कि जो नेचुरल यूरेनियम जो मिलता है आपको यूरेनियम 235, ये जिसमें जो 0.7% होता है फिजनेबल मटेरियल का यूरेनियम 235, बाकी का जो यूरेनियम 238 होता है वो नॉन फिजनेबल होता है। इसलिए जो नेचुरल यूरेनियम होता है इनरिच करते फिजनेबल मटेरियल से, ताकि इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल कर सकें। तो साइंटिस्ट ये देख रहे हैं कि पाया कि प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 233 जो फिजनेबल अदर फिजनेबल मटेरियल जो कि न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये जो फिजनेबल मटेरियल है इसको प्रोड्यूस करते हैं हम यहाँ पर बॉम्बार्डमेंट कराते हैं अवेलेबल यूरेनियम 238 या थोरियम 232 नॉन फिजनेबल न्यूट्रॉन के साथ। साइंटिस्ट देखते हैं कि बिल्ड करते हैं रिएक्टर जिसमें न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर सके यूरेनियम 235 के फिजन से, जो पार्शली यूज़ करे ताकि यूरेनियम 235 और पार्शली जो प्रोड्यूस करे फिजनेबल प्लूटोनियम 239 यूरेनियम 233 फ्रॉम यूरेनियम 238। तो इसको हम लोग नाम दिया गया कि ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर जो क्या करता है मोर फिजनेबल मटेरियल प्रोड्यूस करता है कंज्यूम से पहले। तो यहाँ पर रिएक्शन का जो सीक्वेंस देखते हैं जो कि फिजनेबल प्लूटोनियम 239 को प्रोडक्शन करते हैं नेचुरल अबंडेंट नॉन फिजनेबल यूरेनियम 35 से। इसके हम लोग देख सकते हैं रिएक्शन। ठीक है, यहाँ जो ब्रीडर रिएक्टर में होता है जो कंडीशन ऐसा एडजस्ट होता है कि 3 न्यूट्रॉन इमिटेड होता है यूरेनियम 235 के फिजन से। केवल एक ही होता है फिजनेबल प्रोबेट होता है चैन में यूरेनियम 235 में। जो अदर 2 होता है अलाउड करता है रिएक्ट करता है यूरेनियम 238 है नॉट एब्जॉर्ब होता है बोरॉन कैडमियम रॉड के द्वारा। तो फिजनेबल आइटम है जो प्लूटोनियम 239 का ये इच आइटम में प्रोड्यूस होता है। इसलिए जो ब्रीडर होता है मोर फिजनेबल मटेरियल प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर ब्रीडर का जो फंक्शन आपको मैंने बता दूँ, ब्रीडर जो होता है यहाँ पर मोर फिजनेबल मटेरियल प्रोड्यूस करता है। जनरल में जो फिजन न्यूक्लियोटाइड होता है जैसे यूरेनियम 235 प्लूटोनियम 239 ये फिजनेबल न्यूक्लियोटाइड है। अदर हैंड देते हैं नॉन फिजनेबल न्यूक्लियोटाइड जैसे यूरेनियम 238 थोरियम 239, इसको कन्वर्ट करते हैं फिजनेबल न्यूक्लियोटाइड में जिसको बोलते हैं फर्टाइल न्यूक्लियोटाइड।